पिन स्विच कर दिया गया है, इसके बाद इसको ऑन किया गया है और ये कार ऑटोमेटिक चलने लग गई है। ये देखिए, और जैसे इसके सामने आप इसके सामने ये एक रोबोट है जिसे हम ऑब्स्टिकल अवॉइडर कहते हैं। तो इसके सामने जैसे ही पत्थर आएगा ये अपना दिशा बदल लेगा। हाँ। ये चीजें हैं। हाँ। जो भी इसके सामने जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको सेंस करके उससे टकराए बिना ही अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, मतलब उससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश के लाल ने इसका आविष्कार किया है, 10वीं में पढ़ते हैं। कितना खर्चा आया इसे बनाने में? 2000 2-2.5 में बन गया। आज के आधुनिक विश्व में टेस्ला जैसी कारें जो हैं विश्व में धूम मचा रही हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, कारण कि उसमें सेल्फ ड्राइव होता है, यानी ड्राइवर रहे या न रहे वो कारें खुद ब खुद चलती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के दो लाल ने एक ऐसी कार बनाई है जो टेस्ला कार को भी चैलेंज दे रही है, यानी एलन मस्क जो टेस्ला कार के सीईओ हैं उनको भी ये जो है कहीं ना कहीं चैलेंज दे रही है। ये जो हमारे सामने एक छोटी सी कार देख रहे हैं, ये कोई साधारण कार और खेलने वाली कूदने वाली कार, खिलौना कार नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइव में ये कार चलती भी है। और इसको बनाने वाले कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े जो है इंजीनियर नहीं है, बल्कि 10वीं में पढ़ने वाला एक छात्र है जिसने अपने दिमाग और बुद्धि के बल से एक ऐसा कार बना दिया है जो सेल्फ ड्राइव से यानी ऑटोमेटिक तरीके से चलती है। और अगर इसके सामने में लगता है कि आगे इसको दुर्घटना होने वाली है, यानी इसके सामने कोई बड़ा पत्थर या अलग तरीके की गाड़ी आ जाएगी, तो ये अपना रोड जो है अपना डायरेक्शन बदलकर दूसरे डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। इस कार के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कार बनाने वाले जो है इस युवा लड़के से जानेंगे कि आखिर इसने क्या चीज बनाया है। क्या नाम है आपका? अनमोल पांडे। अनमोल पांडे, ये क्या बना दी हो आप? ये एक रोबोट है जिसे हम ऑब्स्टिकल अवॉइडर कहते हैं। हाँ। यह रोबोट अपने सामने आए किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर उससे टकराए बिना ही अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। हाँ। इसका यूज हम ऑटोमोबाइल कार्स में करते हैं, जैसे हम अगर मून पे कोई भी रोबो भेज रहे हैं, हाँ। और यहाँ से उसको कमांड भेजने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं। हाँ। उस 10 से 15 मिनट में ये कार किसी भी पत्थर से टकरा ना जाए, इसलिए इसके आगे हम सेंसर लगाएं कि वो उस पत्थर को सेंस करके अब उससे टकराए ना, इसलिए वो अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, सेंस करके अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। यानी साफ साफ शब्दों में ये कहें कि अगर आप जो है मून या मार्स पे, मंगल या चंद्रमा पे कोई जो है रोबोट भेज रहे हैं वहां की समीक्षा करने के लिए, तो आपको ये नहीं पता कि चंद्रमा और मून पर कितना बड़ा पत्थर है, तो हो सकता है कि जो रोबोट यानी जो ये चल रही है गाड़ी वहां पर जो वहां डिटेक्ट कर रही है चीजों को, वो किसी पत्थर से टकरा कर जो है टूट भी सकता है। लेकिन ये अगर इसको भेजा जाए तो इसके सामने जैसे ही पत्थर आएगा ये अपना दिशा बदल लेगा। हाँ। ये चीजें हैं। हाँ। अच्छा, ये जमीन पर भी इसका आविष्कार और विस्तार किया जाए तो टेस्ला जैसी कारों की तरह और जो महिंद्रा की गाड़ियां आ रही हैं जिसमें सेल्फ ड्राइव मोड है, वैसे ये भी चल सकता है क्या? हाँ। कैसे चलेगा, जरा चला के बताएं। ठीक है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 10th में पढ़ते हैं। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र जो है इतना अच्छा अद्भुत आविष्कार कर दिया है। मैं कहूंगा कि इस कार को आप चला कर बताएं। ठीक है, चलाइए। देखिए, यहाँ पर एक पिन स्विच कर दिया गया है, इसके बाद इसको ऑन किया गया है और ये कार ऑटोमेटिक चलने लग गई है। ये देखिए, और जैसे इसके सामने आप इसके सामने रोड़ा यानी पत्थर बनेंगे और ये वैसे ही अपना ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब देखिए, ये इस प्रकार से चल रही है। अब ये जैसे जा रही है, देखिए ये कार जा रही है और इसके सामने जैसे ही पैर आया ये अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरी दिशा में चलना शुरू हो गई है। अच्छा, ये देखिए, ये इसी कार की खासियत है। और इसको बनाने वाला कोई विदेश का, कनाडा का, अमेरिका का, यूएसए का, इंग्लैंड का, नागालैंड का कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लाल ने इसका आविष्कार किया है, 10वीं में पढ़ते हैं। और ये आने वाले समय में इसका और क्या उपयोग हो सकता है? आने वाले समय में इसका उपयोग जैसे हम ऑटोमोबाइल्स कार भी कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि अगर इसके सामने कोई भी कार आ सकती है, अगर मान लीजिए ड्राइवर ना इसके सामने कोई भी कार या बस एक्सीडेंट होने से रोक सकता है। मतलब कि ये सेंसर जो है उस कार या ट्रक को, मतलब कि जो भी इसके सामने जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको सेंस करके उससे टकराए बिना ही अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, मतलब उससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अब सोचिए, इनके ये कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, क्लास 10 के छात्र हैं, लेकिन इनकी सोच कितनी अच्छी है और सोच कितनी बेहतर है कि ये देश के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और यही कारण है कि इन्होंने एक ऐसा रोबोट बना दिया है जो आने वाले समय में जो है अंतरिक्ष में और जमीन पर भी हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा। अच्छा, ये बताइए कितना खर्चा आया इसे बनाने में?
2-2,500 2-2,500 में बन गया। और कितना सर, देखिए ये सर है जो इनको पढ़ाते हैं, इनको शिक्षा देते हैं और फ्यूचर गुरुकुल्स के नाम से संस्था चलाते हैं, और इसे फ्यूचर गुरुकुल्स में ही बनाया गया और फ्यूचर गुरुकुल संस्था ने इसको डेवलप करने का आइडिया दिया था। सर क्या नाम है आपका? अविनाश मिश्रा। अविनाश जी, ये क्या बनवा दिए हैं बच्चों से? देखिए, अब ये बच्चों की सोच है अपनी अलग अलग। बेसिकली हम लोग का जो FG लैब है उसमें बच्चे आते हैं, नई नई चीजें, सारी चीजें वहाँ पे होती हैं। उनके आइडिया में जो भी, उनके माइंड में जो भी आइडिया आता है वो डेवलप करते हैं। कितने रुपए में ये बन गया? ये बनाने में तो 700-800 रुपए लगेंगे बस? हाँ, ये सारे सेंसर इंटीग्रेट करने में। देखिए बेसिकली अभी ये एक वर्किंग मॉडल है, एक छोटा सा मॉडल है, लेकिन जब हम इसे इंडस्ट्री लेवल पर ले जाएंगे तो ऑब्वियस है कि उसका एक्यूरेसी और सारी चीजें देखनी होंगी, तो पैसा ज्यादा लग सकता है उसमें। कितना समय लगा बनाने में? ये बनाने में तो बच्चे ही बताएंगे इन्होंने कितने दिन में बनाया। बस 1 वीक, ओनली 1 वीक। एक सप्ताह में बना दिया। हाँ। वाह वाह वाह। अब इसीलिए मैं इनको कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये हमारे देश के होनहार वीरवान छात्र निकलेंगे और आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, और उत्तर प्रदेश के लाल ने एक ऐसा आविष्कार किया है, इसके लिए इनको बहुत सारी शुभकामना। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।